24 न्यूज पर अपना मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और एमपी की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर के निर्माण का मामला सामने आया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सीहोर जिले के पचामा गांव स्थित रुद्रांश फैक्ट्री पर देर रात छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान फैक्ट्री से करीब 25 क्विंटल एनालॉग पनीर का जखीरा बरामद किया गया, जिसे टीम ने जब्त कर सील कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक खाद्य आयुक्त को फैक्ट्री में नकली और एनालॉग पनीर बनाए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद भोपाल संभागीय उड़न दस्ता और सीहोर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। जांच में फैक्ट्री में पनीर निर्माण से जुड़ी कई खामियां भी सामने आई। खासतौर पर पैकेजिंग और लेबलिंग में गड़बड़ी पाई गई। अधिकारियों के अनुसार पैकेट पर कंपनी और उत्पाद का नाम तक दर्ज नहीं था और लेबलिंग भी नियमों के अनुरूप नहीं मिली। खास बात यह है कि रुद्रांश फैक्ट्री पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। टीम ने 12 अगस्त को यहां से करीब 2 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया था, जिसके बावजूद फैक्ट्री में दोबारा बड़े स्तर पर इसका निर्माण होता मिला। वहीं राजधानी भोपाल में भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सोनागिरी स्थित गोपाल डेयरी से 60 किलो पनीर जब्त किया। अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाजार में कम कीमत पर सिंथेटिक या मिलावटी पनीर की सप्लाई की जा रही है। जांच में सामने आया है कि यह 60 किलो पनीर सीहोर जिले से भोपाल लाया गया था और यहां खपाने की तैयारी थी। लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई ने मिलावटखोरों में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल सीहोर की फैक्ट्री से जब्त 25 क्विंटल एनालॉग पनीर को सील कर दिया गया है और विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। कोरबा में पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन सामने आया है। यहां पर ट्रेन से दिल्ली जाने की अनुमति मिलने के बावजूद विमान से दिल्ली की यात्रा करना इंस्पेक्टर और एसआई समेत 8 पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने सभी 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह पूरी कार्रवाई एक कारोबारी विवाद से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली जाने को लेकर हुई है। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी के मुताबिक पुलिस टीम को वरिष्ठ अधिकारियों से ट्रेन से यात्रा करने की मंजूरी मिली थी, लेकिन टीम ट्रेन के बजाय विमान से दिल्ली पहुंच गई। मामला सामने आने के बाद इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की गई। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि आखिर विमान के टिकट का इंतजाम किस तरह किया गया और इसका खर्च किसने उठाया। मामला कटघोरा थाने में दर्ज कारोबारी विवाद से जुड़ा है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस टीम को जांच के सिलसिले में दिल्ली भेजा गया था। अगली खबर धार से है, जहां पर धार जिले के धामनोद से बड़ी खबर सामने आई है। दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां एबी रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही बस को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 25 फीट गहरे खड्डे में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा धामनोद थाना क्षेत्र में खाटू श्याम मंदिर के पास हुआ। कार धामनोद से राजपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से रॉन्ग साइड में आ रही बस को बचाने के प्रयास में कार चालक का संतुलन बिगड़ गया। कार सड़क से नीचे उतरकर करीब 25 फीट गहरे खड्डे में जा गिरी। एक पेड़ से टकराई और टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ भी जड़ से उखड़ गया। हादसे में राजपुर निवासी मयूर पिता सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार डेविड उम्र 26 वर्ष, सूरज उम्र करीब 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही टोल एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने मयूर को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत बड़ी खबर है। यहाँ गरियाबंद जिले के शोभा थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्रा में पत्नी के घर छोड़कर जाने से नाराज एक पति ने शक के चलते खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी हीरालाल को शक था कि पड़ोसी नरेंद्र ने उसकी पत्नी को भड़काया है। इसी बात को लेकर वह कुल्हाड़ी लेकर नरेंद्र के घर पहुंच गया और उस पर हमला करने की कोशिश की। नरेंद्र को बचाने के लिए ग्रामीण खोर बहारा बीच बचाव करने पहुंचा, लेकिन आरोपी ने नरेंद्र को छोड़कर खोर बहारा पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में नरेंद्र भी घायल हुआ और किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। वारदात के बाद आरोपी पास के एक मकान में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर बैठ गया। सूचना पर मैनपुर और शोभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने पुलिस कर्मियों और पत्रकारों पर गुलेल, पत्थर, लकड़ी और कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की। कई घंटों तक चले हंगामे और पुलिस की मशक्कत के बाद आखिरकार आरोपी हीरालाल को काबू में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी शराब का आदी बताया जा रहा है और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह उसकी शराब की लत से ही परेशान होकर पत्नी अपनी बच्ची को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। फिलहाल घायल नरेंद्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। डिंडोरी जिले के सबनापुर क्षेत्र में तेज बारिश के चलते बुढ़नेर नदी उफान पर है और नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसी दौरान गोरा कन्हारी गांव के पास एक मवेशी अचानक तेज बहाव की चपेट में आकर नदी में बहने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जब बेजुबान को जिंदगी और मौत के बीच जूझते देखा तो एक ग्रामीण ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव और मुश्किल हालात के बीच ग्रामीणों ने काफी मशक्कत करते हुए मवेशी तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित बाहर निकल गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीण की हिम्मत और जोखिम उठाकर बेजुबान की जान बचाने की कोशिश साफ नजर आ रही है। हालांकि ग्रामीण की बहादुरी की हर तरफ सराहना हो रही है, लेकिन इस घटना ने नदी के बढ़े जल स्तर के बीच लोगों की लापरवाही को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सीहोर जिले के खेरी गांव के पास स्थित कोलिया खाल डैम में संदिग्ध केमिकल मिलाए जाने की सूचना से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात टैंकर सुनसान इलाके में पहुंचा और कथित तौर पर डैम के पानी में संदिग्ध रसायन छोड़कर चलाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में चिंता और आक्रोश फैल गया, क्योंकि डैम के पानी का इस्तेमाल आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन, वन विभाग और संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन पानी की सप्लाई तत्काल रोक दी गई। पीएचई और स्वास्थ्य विभाग की मदद से पानी के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। सतना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। रीवा लोकायुक्त की टीम ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केएस शर्मा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि धान खरीदी केंद्र में सामने आई शॉर्टेज के मामले को सेटलमेंट करने के एवज में अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने पहले मामले का सत्यापन किया और आरोप सही पाए जाने पर जाल बिछाया। रीवा लोकायुक्त की टीम ने सतना के प्रेम नगर इलाके में तय रणनीति के तहत कार्रवाई की। जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी अधिकारी को रिश्वत की रकम दी, पहले से मुस्तैद लोकायुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर केएस शर्मा को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने जरूरी साक्ष्य भी जुटाए। ट्रेप के बाद आरोपी अधिकारी को आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के लिए सर्किट हाउस ले जाया गया। भोपाल के चर्चित श्यामला हिल्स हत्याकांड की जांच में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस पूछताछ के मुताबिक आरोपियों ने वारदात से पहले करीब 15 दिनों तक नाबालिग की रेकी की और 5 अगस्त को उसके संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाकर उसका भरोसा जीता। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की नजर नाबालिग पर आर्थिक लालच के चलते थी और उन्होंने कथित तौर पर उसके शरीर से अंग निकालकर विदेश में बेचने की योजना बनाई थी। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी जोहेब और आमिर ने नाबालिग के निजी अंग को निकालने की कोशिश 3 बार की, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद आमिर ने व्हाट्सएप के जरिए इससे संबंधित एक वीडियो जोहेब को भेजा, जिसे देखने के बाद आरोपियों ने चौथी बार वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम और शुरुआती जांच में शव पर कमर के दोनों ओर कट के निशान मिले। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने शरीर के अंदरूनी अंगों तक पहुंचने की कोशिश की थी। हालांकि जांच में लीवर, किडनी और अन्य प्रमुख अंगों को नुकसान पहुंचाने की बात सामने नहीं आई है। अब पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर तालाब में सर्च अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, जहां मामले से जुड़ा कोई अहम साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। पुलिस दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस पूरी साजिश में आरोपियों के अलावा कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। कथित अंग बेचने की योजना का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों को जोड़कर पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और जांच पूरी होने के बाद ही मामले में और अहम खुलासे होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन विकासखंड स्थित एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में 2 छात्राओं को कथित तौर पर पेशाब मिला पानी पिलाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ छात्रों ने छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिला दिया और उन्हें वहीं पानी पीने के लिए दे दिया। छात्राओं ने जब इस घटना की शिकायत स्कूल के प्रधान अध्यापक से की तो उनके कथित जवाब ने मामला और भी गंभीर बना दिया। छात्राओं के अनुसार प्रधान अध्यापक ने कथित तौर पर कहा कि अगर मुंह खराब हो गया है तो 10-10 रुपए वाली चॉकलेट खा लो, मुंह ठीक हो जाएगा।
घटना की जानकारी छात्राओं ने उसी दिन अपने परिजनों को दी। अगले दिन परिजन स्कूल पहुंचे और घटना को लेकर जमकर हंगामा किया तथा नाराजगी जताई। मामला बढ़ने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच शुरू कराई गई। आरोन एसडीएम मंजूषा खत्री के अनुसार सूचना मिलते ही तहसीलदार और खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूल भेजा गया। प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी को 2 दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गुना कलेक्टर किशोर कुमार खन्याल ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह घटना कक्षा के ही एक छात्र की शरारत बताई जा रही है। संबंधित छात्र और उसके अभिभावकों को बुलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी। अपना मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।